हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। गाइज, हर साल की तरह इस साल भी हमारा धमाका होने वाला है। बोर्ड एग्जाम 2025 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, हर साल की तरह बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग पे रहने वाला आपका अपना प्यारा चैनल गिरी ट्यूटोरियल इस बार भी बच्चों का साथ उसी तरह से देगा। आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए आने वाली है। प्लीज इस वीडियो को अगर आप अपना सपोर्ट दिखाना चाहते हो, जिससे हमारे अंदर एक मोटिवेशन हर साल जैसा हमारा रहता है उसी तरह इस साल भी हम परफॉर्म करने वाले। तो भाई, जितना हो सके वीडियो को लोगों तक शेयर करो, पहुंचाओ, हर ग्रुप में शेयर कर देना, जिससे हमें समझ में आया, जब हम एनालिटिकल चेक करें कि भाई हर साल की तरह ना इस साल के बच्चे भी उसी तरह से प्यार दे रहे हैं। तो मैं अभी इसके अंदर पूरा 1 मंथ की प्लानिंग आप सभी को देने वाला हूं, क्योंकि आप सभी को पता है कि 1 मई से ज्यादातर स्कूलों में 1 महीने की तो वैकेशन, 1 से 1.5 महीने का वैकेशन मिल जाएगा। बट इस वैकेशन को भाई 10th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड में रहने वाले बच्चों को ना, आप चलो मैं 10th की बात करो, बट अगर आपके बड़े भाई बहन है उनको दूसरा चैनल हमारा बता देना और उनको ये वीडियो भी थोड़ा बहुत बता दोगे तो उनको समझ जाएगा। तो 10th और 12th में रहने वाले बच्चों को ये जो वेकेशन का टाइम मिलता है ना, इसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए, नहीं तो बाद में ना बहुत पछतावा होता है। क्योंकि जैसे स्कूल ओपन होता है, स्कूल ओपन होने के बाद उनके होमवर्क, बहुत सारी ऐसी चीजें, इतने घंटे का टाइम, फिर क्लासेस का टाइम, फिर अदर एक्टिविटी का टाइम, और बाद में सेल्फ स्टडी का टाइम है बिल्कुल नहीं मिलता, ना के बराबर मिलता है। बट अगर जिसने प्रॉपर तरीके से इन दिनों को प्रॉपर तरीके से यूज कर लिया भाई, वो बल्ले बल्ले, उसकी लाइफ बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो इसीलिए बोल रहा हूं, जो बता रहा हूं उसको फॉलो करना। हाँ, कमेंट में 2 चीजें मुझे लिख के जरूर देना कि आपने स्टडी स्टार्ट की कि नहीं की, एंड दूसरा आपका टारगेट परसेंट क्या है इस साल का। क्योंकि गाइस, मैं बताना चाहूंगा, और ये लिख के भी रख लो, ये मेरे वीडियो को चाहिए तो रिकॉर्ड करके रख लो, कि 10th स्टैंडर्ड में ज्यादातर जगह जो टॉपर्स होते हैं वो चेंज होते हैं, क्योंकि इस समय सब लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर आप नहीं पढ़ रहे तो सबसे बड़ी गलती आप ही कर रहे हो गाइस। तो चलो एक एक चीज हम बताना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। अगर 1 मंथ प्लानिंग, मतलब हमारे वेकेशन की प्लानिंग हम आपको देने जा रहे हैं, बट आपके वेकेशन की प्लानिंग भाई अलग तरीके की होनी चाहिए। तो मोस्ट फोकस सब्जेक्ट इस 1 मंथ के अंदर आपको साइंस और मैथ करना चाहिए। देन मीडियम फोकस जो होगा वह एसएसटी पे होगा, और सबसे लेस फोकस आप सभी को लैंग्वेजेस पे करना है। अब बोलोगे सर लैंग्वेजेस में ही तो मेरी बैंड बजती है, सर लैंग्वेजेस में मेरा स्कोर बहुत कम आता है, अभी तक मैंने 9th में जितना पेपर दिया ना, मेरा लैंग्वेजेस ही मेरी बैंड बजा रहा था। भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको सही ट्रैक नहीं पता था, सही तरीका नहीं पता था, जैसा आपको करना चाहिए था वो उस तरह से नहीं कर रहे थे, इसलिए लैंग्वेजेस में मार्क्स कम आता है। इतने सालों से हमें पढ़ाते हुए हो गया, टोटल इस साल हमें 18 साल हमारे ऑफलाइन बैच को कंप्लीट हो जाएगा, प्लस 4था ईयर, और आपके जब आ रहे तो पंच का वास्ता 4.0 हमारा जो बोर्ड एग्जाम की तरफ लॉन्च होता है वो उस टाइम होगा। तो इतने साल हमें ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी हो गया। गाइज, हमें इतने दिनों में एक चीज समझ में आए कि ज्यादातर बच्चों को ये पता ही नहीं है कि इनको लैंग्वेजेस किस तरह से पढ़ना चाहिए, जबकि लैंग्वेजेस को बहुत कम टाइम देखिए बहुत ज्यादा स्कोर कर सकते हो। बट मैं बोलूंगा कि जो बोल रहा हूं और जो चीज समझा रहा हूं प्लीज उसको फॉलो करो, क्योंकि यहाँ जो पढ़ाने वाले हैं भाई नेक्स्ट लेवल के। मैं आपको बताना चाहूंगा, इंट्रोड्यूस जरूर करना चाहूंगा कि आपके अपने जो राहुल सर है, 1 2 नहीं 6 के 6 सब्जेक्ट में उन्होंने 10th स्टैंडर्ड में टॉप किया है, और आगे जाके इंजीनियरिंग में तो उन्होंने धमाका ही किया है। तो ऐसे ऐसे टीचर यहाँ धमाकेदार आपको टीचर मिलेंगे, जिससे जो चीजें हम बताएंगे प्लीज उसको आंख बंद करके फॉलो करना। तो मैंने 3 चीजें बताई है। मोस्ट फोकस सब्जेक्ट साइंस और मैथ, जिस पे हमें करना है इस वेकेशन के टाइम। देन मीडियम एसएसटी पे करना है, और लेस लैंग्वेजेस पे करना है। इसके बाद मैक्सिमम टाइम, मैक्स टाइम कितना होगा मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो, अगर आप कहीं क्लासेस जाते हो, या तो क्लासेस जाते हो, या तो यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, या तो ऐप से पढ़ रहे हैं। ऐप से रिलेटेड एक चीज बता देना चाहता हूं कि हम जल्द ही 4-5 दिनों के अंदर हम अनाउंस करने वाले अपने बैच को हमारे ऐप पे भी, जो बच्चे हमें हर साल हमारे ऐप पे भी पढ़ते हैं, तो उसके बारे में भी अनाउंसमेंट होने वाला है। अगर मैं क्लासेस की बात करूं तो हमारा ऑफलाइन क्लास भी कंटिन्यू चालू हो चुका है, और यूट्यूब पे हमारे जो लेक्चर्स है अब हम एक्सरसाइज, क्योंकि ऑलरेडी हमने सब वीडियो डाल दिया है, बट एक्सरसाइज के वीडियो, जो एक्सरसाइज मतलब हर सब्जेक्ट के एक्सरसाइज की वीडियो भी इस बार हम अपलोड करेंगे, जिससे बच्चों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। तो ये हमारा पूरा प्लान है इस साल का। और मैक्स और मिनिमम अगर मैं टाइम की बात करूं कि क्लासेस के टाइम को निकाल दो और बाकी एक्टिविटी को टाइम को निकाल दो, तो कम से कम इस टाइम आप सभी को अगर मैक्स है तो 5 से 6 घंटा और मिनिमम 2 से 3 घंटे की स्टडी करनी चाहिए, जिससे आप एक अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो गाइस, क्योंकि ये वेकेशन को बहुत अच्छी तरीके से यूज करना है। इसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि साइंस और मैथ में कुल मिला के, साइंस के अंदर टोटल साइंस 1 और साइंस 2 को मिला के टोटल 20 चैप्टर है, और मैथ के अंदर 6 चैप्टर अलजेब्रा और 7 चैप्टर ज्योमेट्री, मींस टोटल मिला के 13 चैप्टर है। अगर मैं टोटल इन दोनों का करूं, जो मैंने बोला है कि सबसे ज्यादा फोकस इन्हीं सब्जेक्ट पे करना है, तो 33 चैप्टर है।
और मैं बताना चाहूंगा लास्ट में तो हम इसको ऐसा मेल्ट कर देते हैं ना कि बच्चों का दिल खुश हो जाता है। फिर भी यहाँ टोटल 33 चैप्टर है और अपना जो टारगेट होगा, ये टारगेट को मैंने कम कर दिया है। पहले मैंने टारगेट 20 रखा था, बड़ा बोला नहीं ये सबके लिए नॉर्मल रखते हैं, तो फिर हमने यहाँ टोटल 10 चैप्टर का टारगेट दिया है। और ये 10 चैप्टर मैं बोल रहा हूँ अगर इतना आप कर लेते हो ना भाई 90 प्लस स्कोर करोगे, 90 प्लस स्कोर करोगे, मैं बोल रहा हूँ समझ में। इसकी अगर फुल तैयारी जो टारगेट मैं दे रहा हूँ अगर आप स्कोर करते हो 90 या 95 प्लस का टारगेट पहले ही बन चुका रहेगा आप लोगों को। इसीलिए और बहुत कम ज्यादा भी टारगेट नहीं, देखो 3322 अब 3 क्या है, 3 साइंस 1 3 साइंस 2 2 अलजेब्रा और 2 ज्योमेट्री, बस इतने ही चैप्टर आपको 30 दिनों के अंदर करना है, 30 डेज के अंदर करना है। ओनली 10 चैप्टर साइंस और मैथ का, ओनली 10 चैप्टर, ओके। और आप अब कैलकुलेशन कर सकते हो कितने कितने दिन में आपको क्या कंप्लीट करवाना है, इतना तो कैलकुलेशन आपका आता है। बस मैंने आपको टोटल दिए हैं कितने चैप्टर, टोटल साइंस और मैथ दोनों मिला के, साइंस मैथ मिला के मैंने आपको 10 चैप्टर दिए हैं और ये 10 चैप्टर आपको 30 डेज में कंप्लीट करना है। और एसएसटी की बात करो तो गाइस हिस्ट्री के अंदर टोटल 9, पॉलिटिकल साइंस की बात करो टोटल 5, ज्योग्राफी की बात करो टोटल 9 चैप्टर। तो यहाँ होता है टोटल 23 चैप्टर। और यहाँ देखो मैंने क्या बोला था कि इस पे मैक्स फोकस करना है, इस पे मीडियम फोकस करना है। तो इसका रेशियो मैंने कैसे बनाया, 2 चैप्टर हिस्ट्री का, 1 चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का और 2 चैप्टर ज्योग्राफी का। ये आपको 30 डेज में कंप्लीट करना। एंड लैंग्वेजेस का तरीका अलग है। लैंग्वेजेस में आप सभी को ग्रामर, राइटिंग स्किल और रीडिंग पे ज्यादा फोकस करना है कि जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो बस उसको एक बार रीड करो। सर रीड करने के लिए क्यों बोल रहे हो सर? अरे रीड करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको नए नए वर्ड्स आएंगे, नए नए शब्द आएंगे। आप मैसअप कर देते हो, हिंदी इंग्लिश मराठी सब मिक्स कर देते हो, इसीलिए नए नए शब्दों को आपको सीखना पड़ेगा, नए वर्ड्स को सीखना पड़ेगा। वर्ड्स तो आपको आता होगा पर शब्द नहीं आता है, समझ में आए? हिंदी और मराठी की तरह मैसअप ज्यादा कर देते हो तो करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए नए नए शब्दों को सीखने के लिए मैं आप सभी को बोलूंगा कि आपको थोड़ा रीड करना चाहिए। और डेली मैं बोलूँ लैंग्वेजेस पे अगर आप 25 टू 30 मिनट्स टाइम देते हो, 15 से 20 मिनट ग्रामर, एक दिन ग्रामर पे, एक दिन राइटिंग स्किल पे, रीडिंग पे, ऐसा करोगे तो भी हो जाएगा। और ग्रामर राइटिंग स्किल तो जो अपने चैनल पे डाला हुआ है बस उतना कर लिया, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। तो बता रहा हूँ ये सभी चीजें अपने चैनल पे सब कुछ है। आप चाहिए ना एक एक दिन के अंदर 10-10 चैप्टर साइंस वन के कर सकते हो, इतना सिंपल हमने बना के रखा हुआ है। अब हम आगे चलते हैं, टोटल मिला के देखो, ये जो हम कैलकुलेट करते हैं टोटल यहाँ 10 है, यहाँ 5 है और इसको तो मैंने बोला कि अलग ही तरह से करना है। तो टोटल मिला के 15 चैप्टर है, टोटल 15 चैप्टर। और डेज कितने अपने पास, टोटल 30 डेज। 30 डेज की मैंने प्लानिंग आप लोगों को दी है, टोटल 30 डेज। वैसे 30 नहीं 31 डेज होंगे, फिर भी जो आप मैं की प्लानिंग हम बना रहे हैं फिर भी मैंने यहाँ कंसीडर किया 30 डेज। तो 30 डेज के अंदर आप सभी को ये पूरा का पूरा कवर करना है और इस तरह से। और 30 डेज के अंदर आपको कितने टोटल चैप्टर करना है, ओनली 15 चैप्टर। आप 15 चैप्टर वाइज आप टोटल कर सकते हो, अपने पास है टोटल 30 डेज, करना है अपने को 15 चैप्टर। तो एक दिन साइंस 1, एक दिन साइंस 2। बट ये बोलूंगा कि अलजेब्रा ज्योमेट्री डेली करो। अलजेब्रा ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस, एक दिन अलजेब्रा करो, एक दिन ज्योमेट्री करो, फिर अलजेब्रा ज्योमेट्री, अलजेब्रा ज्योमेट्री। बट साइंस 1 साइंस 2 आप अल्टरनेट डे पे कर सकते हो। और इस तरह से आपको तो टारगेट मैंने ये दिया, पर टारगेट जितना जल्दी आप कंप्लीट कर सकते हो उतना ज्यादा मजा आ जाएगा आपको और आप आगे और बढ़ोगे। हाँ, इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करोगे कि सर आपने 30 डेज का बोला है, मैं इसको 15 डेज में कंप्लीट करके आपको दूंगा या 20 डेज में दूंगा। सर मैं देखूंगा ज्यादातर बच्चों का रेशियो एंड प्रोपोर्शन कैसा है कि वो कितना जल्दी कंप्लीट करने का टारगेट बनाते हैं, जिससे मुझे भी बहुत मजा आएगा। और मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें लाता रहूंगा, मैं, राहुल सर, ओमकार सर, बहुत सारी ऐसी चीजें लाते रहेंगे जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प और बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो गाइस आप, मेरा टारगेट 30 और आपका टारगेट क्या है प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार एंड सपोर्ट दिखाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।